नमस्कार, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। तो हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 12 और हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत भाग 3 हम देख रहे हैं। तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं कालिदास हजारा को। कालिदास हजारा रचनाकार है कालिदास त्रिवेदी और इसका जो रचनाकाल है वो है विक्रमी संवत 1775 विक्रमी संवत। इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। कुछ कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय भी दिया गया है। इसके आधार पर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। यही वो रचना है जिसके आधार पर शिव सिंह सरोज लिखा गया है। इसी से कुछ तथ्य लिए गए हैं, कवियां ली गई हैं, उनकी कविताएं वगैरह सब कुछ इसी से उन्होंने लेकर लिखा है और यही चीज कहलाती है हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। मान लीजिए अगर हम आज कोई रचना लिख रहे हैं और हमें जरूरत पड़ती है उन पहले वाले कवियों की, तो हम कहाँ से लिखेंगे? तो जहां से भी देखकर, जिस भी माध्यम से हम लिखेंगे वो कहलाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कालिदास हजारा। इसके जो रचनाकार है वो है कालिदास त्रिवेदी और इसका जो रचनाकाल है वो है विक्रमी संवत 1775। इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। कुछ कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय भी इसमें दिया गया है। इसके आधार पर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा है। अब अगली जो रचना है हमारी वो है काव्य निर्णय, जो कि भिखारीदास जी की है। अगली जो रचना है वो है काव्य निर्णय। कितनी रचनाएं हम देख चुके थे? काव्य निर्णय। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? रचनाकार है भिखारीदास, रीति काल के कवि हैं भिखारीदास। और इसका जो रचनाकाल है वो है विक्रमी संवत 1782 ईस्वी। रचनाकाल विक्रमी संवत 1782 ईस्वी। मुझे ईस्वी निकलता है क्योंकि ज्यादातर वही पढ़ते हैं ना, इसलिए। इसका जो रचनाकाल है वो है विक्रमी संवत 1782। काव्य के आदर्शों के साथ कवियों का निर्देश। इसमें क्या दिया गया है? इसमें काव्य के आदर्शों के साथ इसमें काव्य के आदर्शों के साथ कवियों का निर्देश भी दिया गया है। के साथ कवियों का निर्देश। इसमें 16 कवित्व एवं 17 दोहे हैं। इसमें 16 कवित्व
और 17 दोहे हैं। इसमें 16 कवित्त और 17 दोहे हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 33 पद हो गए। कुल 33 पद है इसके अंतर्गत। तो हम देख रहे हैं काव्य निर्णय को। काव्य निर्णय के जो रचनाकार हैं वो भिखारी दास हैं, और इसका जो रचनाकाल है वो है विक्रमी संवत 1782 ईस्वी। इसमें काव्य के आदर्शों के साथ साथ कवियों का निर्देश भी दिया गया है। इसमें 16 कवित्त और 17 दोहे हैं, तो कुल मिलाकर इसमें 33 पद होते हैं। अगली जो रचना है हम देखते हैं सप्तकवि गिरा विलास। बलदेव की रचना है। अगली रचना हम देख रहे हैं सप्तकवि गिरा विलास। सप्तकवि गिरा विलास। सप्तकवि गिरा विलास हम देख रहे हैं, जो किसकी रचना है? इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? बलदेव हैं। मैंने जब शुरू में इस रचना को देखा था तो मैंने, वैसे तो चीजें याद नहीं होती थी, लेकिन अब जब देखते रहते हैं चीजों को तो वो याद होने लग जाती हैं। तो मैंने इस टिक के साथ इस रचना को याद किया था कि सप्तकवि गिरा विलास। सप्तकवि गिरा यानी गिरा, गिरा तो कोई किसी को बल से ही सकता है, तो ऐसे मैंने याद किया था कि सप्तकवि गिरा विलास। यहाँ पे ये गिरा आ रहा है ना, तो गिरा मेरे माइंड में ऐसा वो हुआ कि मैंने इसको ऐसे याद किया कि गिरा तो कोई किसी को बल से ही सकता है, बलदेव। अब ये रचना ऐसी है कि मैं इसको कभी नहीं भूलती हूँ, एकदम से मेरे माइंड में आ जाता है, चाहे ऑप्शन भी ना हो तो एकदम से दिमाग में बलदेव ही आता है। तो मैंने तो ऐसे ट्रिक लगा लगा कर चीजों को याद किया है, और अब तो ट्रिक लगाने की जरूरत खैर नहीं पड़ती है, लेकिन शुरू शुरू में मैंने ऐसे ही याद किया था और अच्छे से याद हो गया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रिक के साथ मैंने याद की और मैं उनको नहीं भूली हूँ, बहुत अच्छे से याद हो गई हूँ। और इसका जो रचनाकाल है वो है 1803 ईस्वी। रचनाकाल है 1803 ईस्वी। विक्रमी संवत है, 1803 विक्रमी संवत। इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय है। इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय है। कवियों की रचनाओं का परिचय है। कवियों की रचनाओं का परिचय है। इसमें मुख्यतः केशवदास, चिंतामणि, मतीराम बिहारी आदि हैं। इसमें मुख्यतः
उसमें मुख्यतः केशवदास चिंतामणि व बिहारी मोतीराम बिहारी आदि हैं। चिंतामणि, मोतीराम बिहारी हैं। 17 कवियों की कविताओं का संग्रह। कविताएं कह लो चाहे रचनाएं कह लो, बात तो एक ही है। पहले जो रचनाएं हुआ करती थी वो कविताओं के रूप में ही हुआ करती थी, गद्य तो बाद में आया है। कोई आध रचना मिलती होगी जो गद्य में हो। तो हम देख रहे हैं सतकवि गिरा विलास के जो रचनाकार है वो है बलदेव, और इसका जो रचनाकाल है वो है 1803 विक्रमी संवत। इसमें क्या दिया है, इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय है। इसमें मुख्यतः केशवदास, चिंतामणि, मोतीराम बिहारी है। कहने का मतलब ये है कि इसमें मुख्य रूप से रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवियों की कविताओं का परिचय इसमें दिया गया है। अब देख लेते हैं आगे। आगे है कवि नामावली। कवि नामावली और इसके रचनाकार हैं सूदन। इसके जो रचनाकार हैं वो है सूदन, और इसका रचनाकाल है विक्रमी संवत 1810। रचनाकाल है विक्रमी संवत 1810। इस रचना में सूदन ने 10 कवियों का नामों उल्लेख कर उन्हें प्रणाम किया है। इस रचना में सूदन ने, इसमें क्या है, इस रचना में सूदन ने 10 कवित्व छंदों में 10 कवियों का नामोल्लेख कर उन्हें प्रणाम किया है। तो हम देख रहे हैं कवि नामावली को। कवि नामावली के जो रचनाकार हैं कौन है, सूदन है। और मैंने ये जो रचना है वो मैंने ऐसे याद की थी कि कवि का नाम लेने में तो सूजन आ जाती है। तो कवि का नाम लेने में तो सूजन आ जाती है। कवि नामावली सूदन,
ये सूजन और सूदन एक जैसा लग रहा है ना, तो मैंने यही ट्रिक जोड़ करके इसको याद किया था। आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं हैं, इतने सारे कवि हैं, इतने सारे उनसे रिलेटेड सन जुड़े हुए हैं, तो वो आसानी से याद नहीं होते। ठीक है। कवि नामावली, कवि नामावली के जो रचनाकार है वो है सूदन। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1810 ईस्वी। इस रचना में क्या है? इस रचना में सूदन ने 10 कवित छंदों में 10 कवियों का नामोल्लेख कर उन्हें प्रणाम किया है। तो इसमें जो कवि सूदन है उन्होंने क्या किया है? इस रचना में सूदन ने 10 कवित छंदों में 10 कवियों का नामों उल्लेख कर उन्हें प्रणाम किया है। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सूदन की रचना है कवि नामावली, उसमें कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है? तो कवित छंदों का प्रयोग किया गया है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।